हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर आपका इस क्लास में एक बार स्वागत करती हूँ। और आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 7, उसका आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 11। और वही संघ हम पढ़ रहे थे, उसी में कुछ आगे के संघों को पढ़ने वाले हैं आज। तो आज हम पढ़ेंगे संघ एनेलिडा कि क्या इनकी खासियत है और क्या इनके एग्जाम्पल्स है वो भी देखेंगे। उसके बाद हम संघ आर्थ्रोपोडा, जिसको ऑर्थोपोडा भी कहते हैं, वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, 2 संघों के बारे में पढ़ेंगे और उनके एग्जाम्पल्स को देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम संघ एनेलिडा की। एनेलिडा को जनरली हम गोल क्रमी भी कहते हैं, क्योंकि ये जो इनका शेप होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, गोलाकार, लंबे ऐसे बेलनाकार, इस तरह से। इसीलिए इन्हें कई बार गोल क्रमी भी कहा जाता है। गोल क्रमी हम एस्के एल्मेंथिस के मेंबर को भी कहते हैं, ये आपको ध्यान हो लास्ट क्लास का। इनको भी गोल क्रमी कहते हैं क्योंकि ये भी क्या है, थोड़े से राउंड शेप के बेलनाकार से प्राणी होते हैं। एनेलिड जंतु द्विपार्श्विक सममिति एवं त्रिकोरकी होते हैं। अब ये जो टर्म्स है एक बार हमने डिस्कस कर ली है, वही टर्म बार बार आती रहेगी कि द्विपार्श्व सममिति है या त्रिकोरकी है। द्विपार्श्व सममिति का मतलब यही कि इनको अगर हम काटें, मान लो ये प्राणी है, ठीक है, तो इसको बीच से काटने पर, केंद्र से गुजरने वाली किसी लाइन से काटने पर ये 2 बराबर हिस्सों में बट जाता है। ठीक है, इस तरह से उसी को हम क्या कहते हैं, द्विपार्श्व सममिति। और ये आगे भी आती रहेंगी बार बार टर्म्स, बस हमें टर्म याद रखनी है, उन्हीं को अलग अलग हमें ध्यान रखना है संघ में कि किस संघ में कौन सा प्रकार का सममिति है, कौन से प्रकार के कोरक है, देह गुहा कैसी है, वही सब चलता रहेगा। ठीक है, त्रिकोरक है मतलब 3 हमारे पास परतें हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है ये, यानी कि हमारे पास एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तीनों मेम्ब्रेन इनके पास रहेगी। इसमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। इससे पहले हम एस्के एल्मेंथिस में पढ़ के आए कि वहां पे कूट गुहा पाई जाती है, मतलब कि ट्रू सिलोम नहीं होती। इनकी जो गुहा है, देह गुहा, मतलब कि अगर ये बॉडी कैविटी है वो बिल्कुल असली है, यानी कि सही है। और हम वास्तविक देह गुहा किसे कहते हैं, ये हमने डिस्कस किया था कि जब किसी देह गुहा की आंतरिक झिल्ली पे मेसोडर्म होती है और पूरी तरह से होती है, आधी अधूरी नहीं। जैसे कि कूट गुहा, एस्के एल्मेंथिस में कूट गुहा क्यों कह रहे थे, क्योंकि उसमें मेसोडर्म कहीं पाई जा रही थी, कहीं नहीं पाई जा रही थी। इसमें आपको सभी जगहों पे क्या मिलेगी, मेसोडर्म की लेयर मिलेगी देह गुहा के अंदर। ये हमारी गुहा है जिसके अंदर सारे बॉडी पार्ट्स रहते हैं, है ना, स्टमक है, आहार नाल से रिलेटेड, अगर कोई स्पेशल जेनाइटल ऑर्गन है, जनन अंग है, सब इसके अंदर रहते हैं। तो ये पूरी ट्रू सिलोम है। इसमें वास्तविक अंग शारीरिक संरचना में निहित रहते हैं, अतः अंगों में व्यापक भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, इसके जो ऑर्गन्स है वो वेल डिफाइन है, मतलब इसके पास अलग से उत्सर्जी अंग भी है, अलग से जनन अंग भी है, खाने के लिए आहार नाल भी है। ठीक है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसके जो अंग है वो वास्तविक है, और इसीलिए शरीर जो है अंगों में व्यापक भिन्नता है। मतलब आप पहचान सकते हैं कि ये आहार नाल है, ये उत्सर्जी अंग है। जब आप इसको खोल के देखेंगे किसी एक प्राणी को, जो कि आप हायर स्टडी करेंगे बाद में, थोड़ा सा आप 11th में भी पढ़ेंगे इसको, फिर थोड़ा सा आप जब ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे तो अंदर खोल के भी देखेंगे, तो आपको जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। इसका एक प्राणी है केचुआ, अभी हम देखेंगे, अर्थवर्म। उसका मेरा एक वीडियो भी आया हुआ है, शॉर्ट वीडियो डाला हुआ है मैंने, केचुआ क्लास 11th के लिए डाला हुआ है। जैसे कि मैंने कहा ये क्लास 11th में भी है, तो वहाँ के लिए डाला हुआ है, लेकिन आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, आपको काफ़ी कुछ वहाँ से याद हो जाएगा। ठीक है, यह भिन्नता इसके शरीर के सिर से पूंछ तक एक के बाद एक खंडित रूप में उपस्थित होती है। इसकी बॉडी हम देखेंगे, जैसे कि मैंने कहा इसका एक एग्जाम्पल जो है वो केचुआ है, अर्थवर्म जिसको हम कहते हैं। तो इसकी जो बॉडी रहती है वो कैसी है, खंडों में विभाजित है, ऐसे। अगर किसी ने देखा है केचुआ तो उसको पता होगा, उसमें ऐसी लाइंस दिखती हैं इस तरह की। मैंने थोड़ी बड़ी और चौड़ी बनाई है दिखाने के लिए, और वो चलता है तो ऐसे दिखती भी है। ठीक है, तो
ये जो है इसकी बॉडी ऊपर से नीचे तक खंडों में विभाजित होती है और कम से कम आप मानो तो 100 से 120 तक इसमें क्या पाए जाते हैं, खंड पाए जाते हैं अलग अलग। तो वास्तविक खंडी भवन इनमें मिलता है। ठीक है, ऊपर वाला सबसे पहला खंड जो है वो मुख हो जाएगा और सबसे नीचे वाला जो खंड है वो गुदा हो जाएगा। आप वीडियो देखिए, मेरा आपको सजेशन है क्लास 11th में जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है बहुत पुराना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जलीय एनिलिड अलवण एवं अलवणीय जलों में पाए जाते हैं। ठीक है, जो जलीय एनिलिड है वो कहाँ पाए जाते हैं, अलवणीय व लवणीय जलों में। यानी अलवणीय का मतलब फ्रेश वाटर, जिसको हम क्या कहते हैं, मीठा पानी जिसको आप कहते हैं, जैसे कि नदी का पानी है ना, तालाब है। ठीक है, लवणीय जल मतलब कि समुद्र में। तो इसके कुछ प्राणी तो आपको तालाब और नदियों में भी मिलेंगे और कुछ प्राणी जो है वो कहाँ पे मिलेंगे, नदी तालाबों में उसमें भी मिलेंगे और समुद्र में भी मिलेंगे। तो दोनों जगह एनिलिडा के प्राणी जो है वो मिलते हैं। ठीक है, जैसे केंचुआ है हमारे नॉर्मली खेतों में मिलता है, जहाँ पे खेतों में भी आप बोलेंगे कि आप तो कह रहे हैं पानी में मिलता है, लेकिन स्थल पे भी कुछ प्राणी मिलते हैं। ठीक है, इनमें सहवन, पाचन, उत्सर्जन व तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। सब कुछ अच्छे से डेवलप है। सहवन का मतलब क्या, कि जो खाना बन रहा है उसको शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने के लिए अलग अलग जो है प्रोसेस है, नलियां हैं, रुधिर है इनके अंदर, ब्लड है ना। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई है, पानी की सप्लाई है पूरी बॉडी के अंदर जैसे हम में होती है। पाचन भी है, जो खाना खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट भी करते हैं, पाचित कर पाते हैं। जो बचा कुचा वेस्ट है उसको बाहर निकालने के लिए उत्सर्जन भी है इनके पास, है ना। इनके पास हमारे जैसी किडनी तो नहीं होती, लेकिन इनके पास थोड़े से अलग प्रकार की संरचनाएं होती हैं जिनको हम नेफ्रीडिया कहते हैं। ठीक है, चाहे तो आप नाम याद कर लें, नेफ्रीडिया। ऐसा मत सोचना कि इनके पास किडनी है। और तंत्रिका तंत्र भी है, मतलब इनके पास सेंसेस भी हैं। ब्रेन नहीं है इनके पास, लेकिन ब्रेन बनने की पहले की स्टेज है, मतलब कि कुछ नर्व तंत्रिकाएं या नर्व कोशिकाएं हैं। हमने पहले वाला चैप्टर पढ़ा है, वहाँ पे पढ़ा है तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, न्यूरॉन्स होते हैं जो, इनके पास न्यूरॉन्स है, हमारी तरह ब्रेन नहीं है इनके पास। ये जलीय और स्थलीय दोनों होते हैं। ठीक है, कैसे होंगे ये, अभी अब मैंने बोला कि आप बोलेंगे कि सिर्फ जल में मिलते हैं, जल में नहीं, ये कहाँ पे मिलते हैं, स्थल में भी मिलते हैं। जैसे कि अभी मैंने कहा केंचुआ, और कुछ जल में भी मिलते हैं। केंचुआ भी पानी में भी रह जाता है कभी कभी, ऐसा नहीं है वो दिन भर मिट्टी में ही पड़ा रहता है। इसमें श्वसन ज्यादातर त्वचा द्वारा होता है। ठीक है, इनके पास लंग्स वंग्स नहीं है हमारी तरह, क्योंकि लोअर कैटेगरी के एनिमल है एनिलिडा। ठीक है, इनके पास क्या है भाई, इनकी जो त्वचा है उस त्वचा से ही क्या होता रहता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन चलता रहता है वायु से, है ना। इनकी त्वचा ही इनके लिए श्वसन का काम करती है। इनका परिसंचरण तंत्र बंद होता है। अब ये बंद क्या है इसको जरा समझ लो, क्योंकि आगे खुला वाला भी आने वाला है। वैसे शायद हमने इसको समझा हुआ है। देखो, हम है हायर कैटेगरी के एनिमल और एनिलिडा भी थोड़ा सा हमसे आसपास ही है। ठीक है, इनमें क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है, हमारा ये जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन है, ये करता कौन है, ये हमारा करता है रुधिर, यानी कि ब्लड। ब्लड से होती है, और ब्लड पूरी बॉडी में बहता रहता है। आपकी पूरी बॉडी में ब्लड है, लेकिन क्या हमारा ब्लड ऐसे ही पूरी बॉडी में फैलता रहता है, नहीं। हमारा ब्लड जो है वो नलिकाओं में बहता है ना, जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हो नसें, है ना, नसें बोलते हैं ना, कि हमारी जो खून है वो बहुत छोटी छोटी नलिकाओं में बहता है, जिनको हम बोलते हैं वेसल्स, यानी कि ब्लड वेसल्स। तो हमारा खून बंद है नलिकाओं के अंदर, है ना, ऐसे खुला नहीं है। मतलब पूरी बॉडी की या गुहा है मान लो, तो ऐसे गुहा में ऐसा नहीं कि यहाँ पे सब जगह ब्लड ही ब्लड है, ब्लड ही ब्लड है। हमारे पास क्या है, नलिकाएं बनी हुई है उनके लिए। जैसे मैं पीले कलर की बना रही हूँ, ऐसी नलिकाएं बनी हुई है। इन नलिकाओं का जाल है बहुत बड़ा, जिनको ब्लड वेसल्स कहते हैं, और इनमें जो है ब्लड है वो बहता रहता है, डायरेक्ट वायु के कांटेक्ट में नहीं आता। मतलब ऐसा नहीं है, आपके देखो स्किन है ऊपर, स्किन के नीचे जो है ये ब्लड वेसल्स हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपका ब्लड जो है वो डायरेक्ट हवा के कांटेक्ट में आ रहा है, बीच में स्किन है, फिर ये जो वेसल्स है इनकी मेम्ब्रेन होगी, झिल्ली होगी,
है ना, नलिकाएं होंगी, तो डायरेक्ट हवा के संपर्क में नहीं आता। उसको कहते हैं बंद परिसंचरण तंत्र, जिसमें रुधिर जो है वो नलिकाओं में बहता है और डायरेक्ट हवा के कांटेक्ट में नहीं आता। हम श्वसन भी करते हैं तो हवा जाती है फेफड़ों के अंदर, फेफड़ों में वहाँ पे रुधिर वाहिकाएं हैं, वो वहाँ से एक्सचेंज कर लेती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमारा रुधिर हर जगह निकल निकल के बाहर आ रहा है और हवा से ऑक्सीजन ले लेकर जा रहा है, सब कुछ कवर है हमारा। और इनका भी, इनमें भी क्या है, इनके अंदर भी अगर मान लो हम ये इनकी बॉडी माने तो इस बॉडी में नलिकाएं बनी हुई है, ऐसी शाखाओं वाली, ऐसी और भी फैली हुई है, और इन नलिकाओं में इनका ब्लड जो है रहता है, ठीक है, रुधिर। किसी में प्लाज्मा रहता है, किसी में ब्लड रहता है, सब अलग अलग है। उतना डिटेल में हमें पढ़ना नहीं है कि किसमें हमारे जैसा लाल रंग का है या नीले रंग का है, सबका अलग अलग है। बहुत सारे प्राणी आते हैं एनिलिडा के अंदर, हम तो 2-3 एग्जाम्पल देखेंगे बस क्लास 9th के हिसाब से, है ना। थोड़ा सा फिर आप जब हायर क्लासेस में जाओगे तो इसके बारे में और पढ़ोगे। बात कर लेते हैं हम एग्जाम्पल की, तो उदाहरण है केचुआ, नेरिस, जोक। नेरिस भी ऐसा कुछ, ये है आपका केचुआ जिसको आप अर्थवर्म कहते हो, ठीक है, अर्थवर्म जो हम कहते हैं किसान का दोस्त होता है, ठीक है, ये केचुआ है। और कई बच्चे जो है वो सोचते हैं कि बारिश में ऐसे ही कुछ निकलते हैं पिंक पिंक से, वो भी केचुए होते हैं। सब केचुए नहीं होते। केचुए की एक खासियत होती है कि केचुए में यहाँ पे इस जगह पे आपको अलग सा एक पार्ट दिखता है, हल्का सा। सब जगह आपको लाइंस दिखती है, लेकिन एक पोर्शन है, एक पट्टी जैसी संरचना होती है जो केचुए की पहचान है कि वो केचुए में ही होती है। हर कोई कीड़ा ऐसा दिखने वाला केचुआ नहीं होता, उसमें एक ऐसी पट्टी सी बनी होती है जिसमें आपको लाइंस नहीं दिखेगी, सिर्फ प्लेन दिखेगा वो, ठीक है, वो केचुए की पहचान होती है। वैसे उसको क्लाइटेलम कहते हैं, लेकिन हमें वो नाम याद नहीं रखना है, ठीक है। तो केचुआ है। जोक, नेरिस भी ऐसा ही कुछ दिखता है। नेरिस जो है वो कुछ ऐसा दिखता है, उसके पैर भी होते हैं, ऐसे पैर निकले होते हैं उसके। अब इसको कान खजूरा मत समझिएगा, कान खजूरा अलग चीज़ है, ठीक है, ये नेरिस है, कान खजूरा अलग है। कान खजूरा एनिलिडा में आता भी नहीं है, ठीक है, वो अलग है। ये नेरिस होता है ऐसा। और ये है जोक, जो आपने सुना होगा, जो लोग कहते हैं कि ये स्किन से चिपक जाता है तो खून जो है वो चूस लेता है। देखो ये स्किन पे चिपका हुआ है और यहाँ से काफ़ी ब्लड निकलता है। अगर आपको सही टाइम पे आप इसको निकालोगे नहीं तो ये आपका काफ़ी खून जो है वो चूस लेता है। तो जोक है, बारिश में आपको देखने को मिलता होगा, कहीं पड़ा हुआ, ठीक है, ये स्किन से चिपक जाता है। तो जोक, जिसको हम लीच भी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई इसको, लीच। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जिसमें से मुझे लगता है आपको केचुआ और जोक याद रह जाएंगे। तो ये एनिलिडा की कहानी थी। नेक्स्ट है हमारा आर्थ्रोपोडा, ठीक है। मुख्य लक्षण यानी कि मेन कैरेक्टर जो है उसके कुछ ऐसे हैं। इस संघ के मुख्य लक्षण निम्न प्रकार के हैं। पहला, यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसको जरा बहुत अच्छे से याद करेंगे आप, आपके एग्जाम के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। ये सबसे बड़ा संघ है, मतलब कि अभी तक हम जितने भी संघ पढ़ के आए हैं, एस्केलमेंथिस, प्लेटिहेल्मिन्थेस, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, और आगे भी जितने पढ़ेंगे, यहाँ तक कि इंसानों वाला ग्रुप भी पढ़ेंगे हम, मैमेलिया, वर्टिब्रेटा, उसमें पूरी धरती पर, इस पूरे यूनिवर्स पर सबसे ज़्यादा एनिमल अगर किसी संघ में है तो वो है संघ आर्थ्रोपोडा, सबसे बड़ा संघ। और इसमें ज़्यादातर आपके कौन आते हैं, कीट, इंसेक्ट जो आते हैं वो इसी के अंदर आते हैं। जितने भी इंसेक्ट आप देखते हैं, और आपको पता है कि कीड़ों की कोई गिनती नहीं है, पता नहीं कितने प्रकार के कीड़े आपने अभी तक, आप अभी छोटे ही हैं लेकिन देख लिए होंगे, है ना। मच्छर से लेके मक्खी, चींटियाँ, बटरफ्लाई और वो बीटल्स, मधुमक्खी, कितनी वैरायटी है कीटों की, वो सारी वैरायटी इनके अंतर्गत आती है, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत, ठीक है। और इसमें आप देख ही रहे हो सब क्या होते हैं, या तो उड़ने वाले, सब में पंख होते हैं, या फिर सबकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। देखा आपने हेड, अगर मक्खी को देखा हो तो सिर अलग दिखता है, पेट अलग दिखता है, नीचे का पोर्शन अलग दिखता है ना। आपका जो कॉकरोच है वो भी इसी में आता है। अभी जो मैंने आपको बताया था कन खजूरा,
वो इसी में आता है। वो दिखता वैसा नहीं है कीड़े जैसा, लेकिन आता इसी में है। मैंने कहा कि कीड़े मैक्सिमम इसमें आते हैं, लेकिन कुछ अलग भी आपने को देखने को मिलेंगे इसमें। ठीक है, चलिए केकड़ा आपका इसी में आता है। ठीक है, इसमें द्विपार्श्व सममिति मतलब वही कि बॉडी जो है वो दो, बीच से आप इसको काटोगे तो दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी। कोई भी मच्छर ले लो, मक्खी ले लो, जैसे मक्खी है ना, ऐसी कुछ होती है मक्खी। और यहाँ पंख लगे होते हैं। तो इसको अगर आप बीच सेंटर से काटो इस तरह से, तो ये दो बराबर भागों में बढ़ जाती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, द्विपार्श्व सममिति। ठीक है, सममिति पाई जाती है और शरीर खंड युक्त होता है। भाई इनका भी खंड युक्त है। अभी मैंने कहा इतना पार्ट जो है इसका हेड होता है, जितने भी ऑर्थोपोडा होते हैं उनके खंडों में बटा होता है सिर। फिर इस वाले को हम कहते हैं वक्ष और नीचे वाले को हम कहते हैं उदर, है ना। हमारा उदर का मतलब वैसे पेट होता है। हम नॉर्मल लैंग्वेज जब इंसानों की बात करते हैं तो उदर को कहते हैं पेट, लेकिन इनके पैर ऐसे नहीं है ना लंबे, इनके पैर तो नीचे है, जिनको उपांग कहते हैं। पैर भी नहीं कहते इनके पैर को, उपांग कहते हैं। क्यों, तो मेनली जो इनकी बॉडी है वो 3 पार्ट्स में बटी होती है, सर, वक्ष जिसको थोरैक्स बोलते हैं, और उदर यानी कि एब्डोमेन। ठीक है, तो इनमें भी क्या पाया जाता है, खंड युक्त होते हैं ये, एनिलिडा की तरह ही। इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मैंने कहा था ना बंद आया है, अभी खुला भी आएगा। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑर्थोपोडा के अंतर्गत खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला क्या है, इनका जो रुधिर है यानी ब्लड है वो डायरेक्ट वायु के कांटेक्ट में आता है। अब आप बोलेंगे नहीं बाहर से तो नहीं दिखता, बाहर से नहीं दिखता, लेकिन मैं आपको समझाती हूँ कैसे होता है। इधर समझो, मान लो ये हमारा कोई चींटी है, ये चींटी की बॉडी है। ठीक है, यहाँ पे जो है इसकी पूरी बॉडी में, मान लो यहाँ पे इसकी आहार नाल है, यहाँ पे कोई इसकी मेल्पिगी नलिकाएं हैं। अब इसी में ब्लड जो है वो ऐसे पूरा ऐसे भरा रहेगा। हम में क्या हो रहा था, हम में तो नलिकाएं थी, ब्लड वेसल्स थी, यहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं है। और अगर है भी किसी किसी में, मान लो, चलो दोनों ही आपको सिचुएशन समझा देती हूँ। मान लो ये ब्लड वेसल है ना, ये वाली, ये नली है कोई। अब ये नली जो है हमारे में, मैंने कहा ब्लड डायरेक्ट वायु के कांटेक्ट में नहीं आता, जो सांस के थ्रू फेफड़ों में जाता है और फेफड़ों से वो मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, ब्लड यहाँ पे छोटे छोटे छेद होते हैं। इन छेद के बाहर ऐसे छोटे छोटे कटोरी जैसी संरचना बनती है जिसको बोलते हैं कोटर, साइनस बोलते हैं जिसको। ये आपको याद नहीं रखना है, बस मैं ये चीज समझाने के लिए आपको कर रही हूँ। ऐसे यहाँ पे है ना छोटे छोटे छेद होते हैं, वहां से ब्लड जो है ऐसे ताकता रहता है ऐसे बाहर की तरफ, और जैसे ही वायु के कांटेक्ट में आता है ऑक्सीजन का लेन देन कर लेता है। हमारे इसमें ऐसा नहीं है, हमारे इसमें स्किन से कवर है, ब्लड का कोई पोर्शन बाहर नहीं है, सब अंदर है ना, चमड़ी के नीचे है। इनमें बिल्कुल यहाँ छेद के बाहर, मान लो ये स्किन है, यहाँ पे ये कोटर बना हुआ है ना, तो सारा ब्लड यहाँ पे इकट्ठा है ऐसे, और हवा के बिल्कुल कांटेक्ट में है, और यहीं से वो क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन करता रहता है। तो वायु के तुरंत कांटेक्ट में आता है, संपर्क में आता है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, खुला परिसंचरण तंत्र। अतः रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता। बात आ गई, हम में क्या होता है, रुधिर वाहिकाओं में बहता है, इनमें रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता। ठीक है, इनके पास कोई नली वली नहीं है, पूरा बॉडी के अंदर ब्लड ही ब्लड बह रहा है। ठीक, और वैसा ब्लड भी नहीं है, लाल नहीं है, कॉकरोच कभी मरा हो, चींटी कभी मरी हो, ट्रांसपेरेंट सा ब्लड होता है, किसी में थोड़े से ग्रीनिश कलर का भी होता है। ठीक है, सब में अलग अलग होता है, जैसे कि मैंने कहा आपसे, उतना हमें डिटेल में नहीं जाना। सब में अलग अलग वर्णन होते हैं, किसी में साइनिन होता है ना, कि सब में अलग होते हैं। देह गुहा रक्त से भरी होती है। जस्ट मैंने अभी यही कहा कि पूरी जो देह गुहा है, ये बॉडी कैविटी है, उसमें सब जगह जो है वो ब्लड भरा हुआ रहेगा और उसमें सारे अंग वगैरह डूबे हुए रहेंगे। ये बॉडी कैविटी है। इसमें इनमें जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि अगर आप
कॉकरोच देखा है आपने या चींटी देखी है, या कॉकरोच में ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, तो इसके पैर कॉकरोच के ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में होते हैं। मकड़ी देखी है आपने, मकड़ी भी इसी में आती है ऐसे, ये कॉकरोच का एक पैर है। तो आपको टुकड़े दिखते हैं उसमें, एक पहला पोर्शन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो ऐसे जुड़े हुए रहते हैं, एक सिंगल पैर नहीं है हमारे जैसा, है ना, इनके जुड़े हुए हैं, ये वाला पोर्शन अलग, ये वाला अलग, ये वाला अलग, और इस पे आपको ऐसे कांटे जैसी संरचनाएं भी दिखती हैं, ऐसे ऐसे। मक्खियों में भी, चींटियों में भी, मक्खियों में भाई बहुत छोटा होता है, आपको दिखेगा नहीं, कॉकरोच में अच्छे से दिखेगा। तो भाई यहाँ पे आप जो है वो देख सकते हो, ठीक है। इसमें बाहरी कंकाल उपस्थित होता है, एक्सोस्केलेटन मिलेगा आपको सभी में। बाहर की तरफ एक कड़क सा आपको स्किन मिलेगी, उस स्किन को हम बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। वो काइटिन की बनी होती है, बहुत कड़क होती है। जितने भी आप इंसेक्ट देखेंगे, बटरफ्लाई देख लो, आप कॉकरोच देख लो, सब पे हार्ड सा एक लेयर होती है, हमारे जैसा सॉफ्ट नहीं है। या केचुआ तो था, बहुत ही सॉफ्ट था, कड़क कड़क नहीं था। इनकी बॉडी पे बाहर की तरफ कड़क कवरिंग होती है, जिसको कहते हैं बाहरी कंकाल, एक्सोस्केलेटन। हम में तो स्केलेटन अंदर है, हड्डियां अंदर है, एंडोस्केलेटन पाया जाता है हमें, इनमें एक्सोस्केलेटन है, बाहरी कंकाल है इनमें। इनमें श्वसन गिल, रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है, गिल्स में, जैसे मछलियों में होता है ना, मछलियों में यहाँ पे गिल्स होते हैं, इनमें भी गिल्स है, कुछ में, सब में नहीं, है ना। या फेफड़े भी हो सकते हैं, इनमें लंग्स होंगे, जैसे कॉकरोच में लंग्स है, मक्खियों में लंग्स है। लेकिन जो लोग पानी में रह रहे हैं, ऑर्थोपोडा के कुछ मेंबर जो पानी में रह रहे हैं, या जिनका लार्वा बन रहा है, जैसे कि मच्छर ऑर्थोपोडा में आता है। मच्छर नॉर्मल जब बड़ा हो जाता है तब तो उसके पास लंग्स होते हैं सांस लेने के लिए, फेफड़े होते हैं। लेकिन जब वो लार्वा होता है, मच्छर का लार्वा देखा किसी ने, ऐसा सा जो है ना, पानी में जो बहता है, उस टाइम उसमें गिल्स होते हैं, उस टाइम उसमें लंग्स नहीं होते, क्योंकि शेप ही अलग होता है। कभी भी किसी ने देखा हो पानी में पड़ा हुआ, बहुत दिनों तक पानी पड़ा रहता है तो उसमें बन जाते हैं। श्वास नली भी है इनमें, ट्रेकिया भी है किसी किसी में। इनमें तंत्रिका तंत्र अच्छी तरह से विकसित होता है। मक्खी को देखो कितनी शैतान है, आप उसके पास हाथ ले जाओ नहीं, उससे पहले फर्र हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके आंखें वाखें इतनी 360 डिग्री पे घूम लेती है, उसको चारों तरफ दिखता है, और उसको फील भी हो जाता है कि कुछ चीज़ जो है मेरे पास आ रही है ना। तो तंत्रिका तंत्र बहुत विकसित है इनका, सारे सेंसेस हैं भाई, सर्दी गर्मी ठंड सब इनको फील होता है ना। खुद चींटियाँ 100 किलोमीटर दूर खाने की कोई मिठाई पड़ी हो तो वहाँ भी पहुँच जाएंगी, है ना। नीचे से ऊपर आपने स्टैंड पे मिठाई रखी हो, खुशबू सूंघ सूंघ के पहुँच जाती है। तो भाई तंत्रिका तंत्र जो इनके सेंसेस हैं वो बहुत पावरफुल है। उदाहरण देखते हैं इसके, कुछ सामान्य उदाहरण जैसे झींगा मछली, काफ़ी कुछ तो मैंने आपको बोल के बता दिया। तितली, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू, केकड़े सब इसी में आते हैं। लेकिन उनमें से आपको कुछ, जैसे झींगा आपने नहीं देखा होगा, इसको क्या कहते हैं, प्रॉन कहते हैं, ठीक है, प्रॉन फिश। और ये खाई भी जाती है, देखो यहाँ पे प्लेट में सजा के आपको दिखाई गई है ना। समुद्र में भी पाई जाती है, फ्रेश वाटर में भी होती है झींगा मछली। इसको डिशेस बना बना के खाते हैं लोग, इंडिया में भी खाते हैं। और केकड़ा भी खाया जाता है, गोवा वगैरह में आप जाओ तो वहाँ पे आपको केकड़ा जो है पूरा के पूरा ऐसे प्लेट में लाके परोस देंगे कि खाओ जी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। मिलेंगे अगली क्लास में अगली टॉपिक के साथ।